नमस्ते। एक सवाल जो हमेशा से ही फैसिनेट करता आया है वो ये है कि हमारा दिमाग इस उलझी हुई दुनिया को समझता कैसे है। मतलब हर चीज को एक मतलब कैसे देता है। और जानते हैं, कई बार ना सबसे आसान सी दिखने वाली पहेलियां हमारे सोचने के तरीके के बारे में सबसे गहरे राज खोल देती हैं। आज हम पहचान की एक ऐसी ही सदियों पुरानी पहेली को देखेंगे। एक ऐसी पहेली जो असल में दुनिया के बारे में कम और हमारे अपने दिमाग की बनावट के बारे में कहीं ज्यादा बताती है। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो सदियों से बड़े बड़े दार्शनिकों को परेशान करता रहा है। सोचिए जरा, अगर किसी चीज के हर एक हिस्से को एक एक करके बदल दिया जाए तो क्या वो चीज अब भी वही चीज कहलाएगी? ये एक सिंपल सा सवाल लगता है ना? पर हमारी आज की पूरी बातचीत का सार इसी में छिपा है। देखिए, ये कोई आज का सवाल नहीं है। इस पहेली की जड़ें बहुत पुरानी हैं, जो हमें ले जाती हैं प्राचीन ग्रीस, एक महान नायक और उसके मशहूर जहाज की कहानी तक। तो कहानी कुछ यूं है कि इतिहासकार प्लूटार्क बताते हैं कि एथेंस के लोगों ने अपने हीरो थीसियस के जहाज को एक सम्मान की तरह सहेज कर रखा हुआ था। लेकिन वक्त के साथ लकड़ी तो सड़ती ही है, तो जहाज के तख्ते सड़ने लगे। अब एथेंस के लोग क्या करते? जब भी कोई तख्ता खराब होता, उसे निकालकर उसकी जगह एक बिल्कुल नया मजबूत तख्ता लगा देते। और ये चलता रहा तब तक जब तक कि जहाज में एक भी असली ओरिजिनल तख्ता बचा ही नहीं। और बस यहीं से शुरू हुआ एक जबरदस्त पैराडॉक्स, एक विरोधाभास। सोचिए, एक तरफ तो जहाज अब भी बंदरगाह पर खड़ा है, देखने में बिल्कुल वैसा ही थीसियस का जहाज, पर दूसरी तरफ उसका एक भी पुर्जा, एक भी हिस्सा असली नहीं है। तो सवाल क्या उठा? सवाल ये कि क्या ये अब भी थीसिस का जहाज है? और इस एक सवाल ने लोगों को दो खेमों में बांट दिया। सदियों तक ये बहस चलती रही, लोग सोचते रहे, तर्क देते रहे। फिर आई 17वीं सदी और एक दार्शनिक आए, थॉमस हॉब्स, और उन्होंने इस पहेली को और भी ज्यादा उलझा दिया। हॉब्स ने एक जीनियस सवाल पूछा। उन्होंने कहा, अच्छा, जरा ये सोचिए, क्या हो अगर कोई उन सभी पुराने सड़े हुए फेंके गए तख्तों को इकट्ठा कर ले और फिर उन्हें वापस जोड़कर बिल्कुल वैसा ही एक दूसरा जहाज बना दे। तो अब देखिए क्या स्थिति है। हमारे सामने दो जहाज हैं। एक है जहाज ए, जो बंदरगाह पे खड़ा है, जिसकी लगातार मरम्मत होती रही। उसका फॉर्म, उसका फंक्शन सब ओरिजिनल है, लेकिन सामान सारा का सारा नया। और फिर है जहाज बी, जिसे उन्हीं पुराने असली तख्तों से दोबारा बनाया गया है। अब असली सवाल आता है, इनमें से असली थीसियस का जहाज कौन सा है? और यहीं पर आकर हम पहचान की दो बिल्कुल अलग अलग परिभाषाओं के बीच फंस जाते हैं। तो पहला नजरिया, जिसे कंपोनेंट थ्योरी या घटक सिद्धांत कहते हैं, वो ये मानता है कि किसी भी चीज की पहचान उसके फिजिकल मटेरियल, मतलब कि वो बनी किस चीज से है, उससे जुड़ी होती है। तो इस लॉजिक से तो जहाज बी, जो असली पुराने तख्तों से बना है, वही असली जहाज हुआ। मतलब सब्सटेंस इज एवरीथिंग, पदार्थ ही सब कुछ है। लेकिन फिर आता है दूसरा नजरिया, कॉन्टिन्यूटी थियरी, यानी निरंतरता का सिद्धांत। ये कहता है कि नहीं, पहचान सामान में नहीं बल्कि उसके रूप, उसके फंक्शन और उसके अनब्रोकन एग्जिस्टेंस, मतलब उसकी लगातार मौजूदगी में है। इस नजरिए से जहाज ए ही असली है, क्योंकि वो हमेशा वहीं था, उसका काम कभी नहीं बदला और उसकी कहानी में कोई ब्रेक नहीं आया। ठीक है, तो अब तक ये सब जहाज़ों की बातें हैं, एक दिमागी कसरत जैसी, है ना? लेकिन अब ये पहेली एक बहुत गहरा और बहुत ज़्यादा पर्सनल मोड़ लेने वाली है। क्योंकि सच तो ये है कि ये पहेली कभी लकड़ी के जहाज़ों के बारे में थी ही नहीं। ये पहेली हमारे बारे में है। देखिए, विज्ञान हमें क्या बताता है? यही कि हमारे शरीर का हर सेल, हर कोशिका लगातार बदल रही है। हर कुछ सालों में हमारे शरीर का लगभग हर एटम नया होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि हम सब एक तरह से चलते फिरते थीसियस के जहाज हैं। हमारे पुर्जे, हमारे फिजिकल कंपोनेंट्स पूरी तरह बदल जाते हैं, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि हमारी पहचान वही की वही है। कमाल का पैराडॉक्स है ना? तो अगर पहचान हमारे बदलते हुए शरीर में नहीं टिकी है, तो फिर कहाँ है? शायद हमारे दिमाग में, हमारी चेतना में। क्या ये हमारी यादें हैं, हमारा व्यक्तित्व है जो हमें हम बनाता है? तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी इंसान को वक्त के साथ वही इंसान बनाए रखती है? इस सवाल पर जाहिर है बहुत सारी थ्योरीज हैं। जैसे एक है मेमोरी थ्योरी, जो कहती है कि हमारी पहचान हमारी यादों की चेन पर टिकी है।
फिर है पर्सनैलिटी थ्योरी, जो कहती है कि हमारा कोर नेचर, हमारा स्वभाव ही हमारी पहचान है। एक और थ्योरी, बायोलॉजिकल कंटिन्यूटी, कहती है कि पहचान हमारे फिजिकल ब्रेन और शरीर से जुड़ी है। और तो और सोशल आइडेंटिटी का भी कॉन्सेप्ट है, जो कहता है कि हम वो हैं जो दूसरे हमें समझते हैं। लेकिन असल जिंदगी में चीजें इतनी सीधी नहीं होती। क्लाइव वेरिंग का केस स्टडी देखिए। एक गंभीर एमनीजिया की वजह से वो कोई नई यादें नहीं बना पाते। उनकी मेमोरी सिर्फ कुछ सेकंड्स तक रहती है। मतलब वो एक तरह से हमेशा अभी में जीते हैं, एक परपेचुअल प्रेजेंट में। अब मेमोरी थियरी के हिसाब से तो उनकी पहचान खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपनी पत्नी के लिए उनका गहरा प्यार, संगीत के लिए उनका जुनून, ये सब बना रहा। ये केस हमें सोचने पर मजबूर करता है कि पहचान शायद सिर्फ यादों का कलेक्शन नहीं है, उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। ये सब देखकर एक और शायद सबसे चौंकाने वाला सवाल दिमाग में आता है। क्या हो अगर ये जो एक फिक्स्ड सेल्फ, एक स्थायी मैं का आइडिया है, ये पूरा का पूरा आइडिया ही एक इल्यूजन हो, एक भ्रम? एक दार्शनिक थे, डेरेक पारफेट। उनका तर्क था कि हम सब गलत सवाल पर अटके हुए हैं। उनके लिए क्या मैं वही इंसान हूं, ये सवाल ही बेमतलब है। वो कहते थे कि जो चीज असल में मैटर करती है वो है साइकोलॉजिकल कंटिन्यूटी एंड कनेक्टेडनेस। मतलब हमारी यादों, हमारी इच्छाओं, हमारे व्यक्तित्व का एक पल से दूसरे पल तक जुड़ाव बना रहना, बस यही काफी है। और जानते हैं, ये आइडिया बौद्ध दर्शन की अनात्मन या नो सेल्फ की अवधारणा के बहुत करीब है। बौद्ध दर्शन भी तो यही कहता है कि कोई परमानेंट, अनचेंजिंग मैं या आत्मा जैसी चीज है ही नहीं। जिसे हम मैं कहते हैं, वो असल में क्या है? वो बस लगातार बदलते विचारों, भावनाओं और सेंसेशंस का एक फ्लो है, एक नदी की तरह, एक प्रक्रिया, कोई ठोस पत्थर नहीं। तो अब सवाल ये है कि इस गुत्थी को सुलझाएं कैसे? देखिए, एक कॉग्निटिव साइंटिस्ट के नजरिए से देखें तो असली समस्या जहाज में या शरीर में है ही नहीं। असली पहेली तो हमारे दिमाग के अंदर है, उसके काम करने के तरीके में। कॉग्निटिव साइंस के लिए ये पहेली दुनिया की हकीकत के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि हमारा दिमाग दुनिया को समझने के लिए मेंटल मॉडल्स कैसे बनाता है। और ये जो पैराडॉक्स है ना, ये हमारे दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ग्लिच की तरह है, जो ये बताता है कि हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प थियरी सामने आती है, द नैरेटिव सेल्फ। ये थियरी कहती है कि हमारा दिमाग फंडामेंटली एक कहानीकार है, एक स्टोरी टेलर। इसका काम क्या है? हमारे अतीत के बिखरे हुए अनुभवों को, हमारी आज की भावनाओं को और भविष्य की उम्मीदों को एक साथ बुनकर एक कोहेरेंट, एक मतलब वाली कहानी बनाना। और यही कहानी हमें एक स्थायी मैं होने का एहसास दिलाती है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारे दिमाग को ना सिंपल, कंटिन्यूअस कहानियां बहुत पसंद हैं। उसे उलझन पसंद नहीं। थीसियस का जहाज हमारे इंट्यूशन के लिए एक जाल की तरह है। क्यों? क्योंकि एक सीधी सादी कहानी को तोड़कर दो अलग अलग कहानियां बना देता है। एक कहानी जहाज के मटेरियल की और दूसरी कहानी उसके कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस की। और हमारा बेचारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर किस कहानी पर यकीन करे। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, अगर हमारी पहचान वाकई एक कहानी है जिसे हमारा दिमाग लगातार लेख और एडिट कर रहा है, तो सवाल यह है कि उस कहानी का लेखक कौन है? हु इज राइटिंग इट? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद विज्ञान के पास नहीं है, लेकिन ये सोचने के लिए बहुत कुछ देता है।